चाहिए शराब पर, और शराब अविलंब चालू होना चाहिए। शराब विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी तीनों है शराब। अच्छा, हाँ, ए बी सी तीनों मिलता है, विटामिन तीनों मिलता है उसमें, तीनों मिलता है। हम आपको बता के निकलते हैं। हाँ, बोलिए 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 इधर आगे। कि शराब बंदी होने से, आपका सवाल था कि शराब समाज के लिए हानिकारक है। किसी भी प्रकार का नशा हो सेहत के लिए हानिकारक सुनिए होता है। ना, लेकिन एगो बात और है, बिहार के जो राजस्व का हानि हो रहा है ओकरो से तो नुकसान है। हम आपसे ही सवाल पूछ देते हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात तो है। प्राइवेट आदमी के पेट में, इनके पेट में चल जाएगा। अगर अफसर हैं या कोई बड़गर उस टाइप का अधिकारी रहे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं हानिकारक है। तो कोई ग्रेजुएट लड़का के पीहिल शराब नहीं देना। इसने मुहिम निकाल दीजिए, जो ग्रेजुएशन कर लेगा वह शराब पी, आधार कार्ड पर शराब मिलेगा, बात खत्म है। आई बार नमस्कार, ये बयान आपने सुना। अब आपको हम बताते हैं कि बिहार में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। 20 नवंबर को लगभग शपथ होना तय है। तो नई सरकार के साथ नई शराब नीति, क्योंकि अब मंत्री भी नए बनेंगे। रत्नेश सदा पहले इस विभाग को देख रहे थे। अब जो नए मंत्री आएंगे उनका जो स्टेटमेंट आएगा, इसके बाद ये तय होगा कि बिहार में शराबबंदी की स्थिति क्या होने वाली है। शराबबंदी इन नौजवानों की बातों को सुनते हुए, मतलब बिहार में देखिए, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि जो लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे, इनका ये अंतिम है और इसके बाद इनकी विदाई तय है, तरह तरह की बातें लोग कह रहे थे, वो सब फेल हो गए। नीतीश कुमार वापस आ गए और शराबबंदी जो कानून है वो भी अभी लागू है। लेकिन बिहार की जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति जो है, और प्रशासन के लोग खुद इस बात को स्वीकार किए हैं इलेक्शन के दौरान, और जिस तरह से बिहार में महिलाएं भी शराबबंदी के खिलाफ बयान दी है, ये तमाम चीजें मीडिया के माध्यम से सरकार के उन तमाम मंत्रियों तक पहुंचा है और वो भी इस बात को समझते हैं। अब सवाल ये है कि जब मीडिया के द्वारा पूछा जाएगा, और मीडिया के द्वारा ये खबर पहुंचाया भी जाता है, अब सवाल ये है कि जब नई सरकार की गठन होगी, नए मंत्री बनकर आएंगे, अब रत्नेश सदा ही आएंगे या कोई और आएगा या जो भी आएगा, उनसे जब सवाल किया जाएगा कि आपको एक बार बिहार में उत्पाद विभाग का जिम्मेवारी मिला है, मंत्रालय आप संभाल रहे हैं, तो बिहार में जो शराबबंदी की स्थिति है, मतलब रेवेन्यू तो आ रहा है, शराब हर साल जो बेचने का, खरीदने का जो स्तर है वो बढ़ता गया, मतलब रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन वो रेवेन्यू सरकारी खजाने में ना जाकर कुछ ऐसे लोगों के पास जा रहा है जो अवैध तरीके से शराब बिहार में बेच रहे हैं, यानी तस्करों के पास जा रहा है। अब उन लोगों से ये पैसा कहां कहां कमीशन दिया जाता है, ये प्रशासन के लोगों को पता है, नेताओं को पता है, सबको पता है। लेकिन सवाल ये है कि नई सरकार के गठन के साथ क्या बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव होगा, समीक्षा होगा, नए मंत्री का जो भी इस विभाग को देखने आएंगे, जिनकी जिम्मेवारी होगी, जिनके कंधे पे जिम्मेवारी दिया जाएगा, उनका स्टेटमेंट क्या होगा, उनका विजन क्या होगा, क्या नई सरकार के साथ नई शराब नीति, समीक्षा, क्या कुछ होने वाला है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और इंतजार के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि बिहार में बहुत से लोग ये चाहते थे कि नीतीश कुमार शराबबंदी हटा दें, क्योंकि शराबबंदी हटाएंगे तो इनका वोट बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि अनंत सिंह भी इस बात को बोल चुके थे कि शराबबंदी अगर नीतीश कुमार हटा देंगे तो उनका वोट और बढ़ जाएगा। लेकिन प्रचंड जीत के साथ एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सवाल वही है जो आज के लगभग 9 वर्ष पहले था। 9 वर्ष हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शराबबंदी के लगभग 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो बंदी के कुछ महीने तो बिहार में माहौल अलग था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, स्थिति सबको पता है, और उसके बाद हर साल जो स्थिति देखने को मिली, और ये बातें मीडिया के माध्यम से सरकार के मंत्री सरकार तक पहुंचाया गया। हालांकि नीतीश कुमार इस बात को अभी भी स्वीकार नहीं करते हैं कि बिहार में शराबबंदी फेल है, वो नहीं मानते हैं, लेकिन ये खबर उन तक पहुंच चुकी है कि बिहार में शराबबंदी एक बड़ा मसला है, एक बड़ा तबका है जो ये चाहता है कि बिहार में शराबबंदी
खत्म हो। अब टर्म एंड कंडीशन जो भी हो, आपने बयान में सुना लोग क्या कह रहे हैं कि आधार कार्ड, मतलब आपको जो टर्म एंड कंडीशन लगाना है लगाइए, लेकिन जो स्थिति है ना बिहार की, इसके बारे में सोचिए। जिद अच्छी नहीं है, एक बार आप समीक्षा कीजिए, सोचिए, समझिए कि इससे सरकारी खजाने का कितना नुकसान हो रहा है। और देखिए, समीक्षा करने का एक और बड़ी वजह है, बिहार सरकार बहुत सारे ऐसे घोषणा की है जिसका बजट के लिए सरकार को रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, है ना। 125 यूनिट बिजली देंगे, पेंशन बढ़ा दिए, इसके बाद किसानों को जो 2000 हर 4 महीने के बाद यानी 6000 सालाना जो दिया जाता, अब 9000 कर दिया गया है। तो आप एक तरफ जब योजनाओं को बढ़ाएंगे तो आपको रेवेन्यू तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए बिहार सरकार को अब शायद समीक्षा करने की जरूरत है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बिहार के नौजवान, बिहार के लोग कह रहे हैं कि आप रेवेन्यू को भी देखिए। अगर आप शराब बंद किए हैं और शराब नहीं बिकता, एकदम से बंद है, कहीं कोई शराब न बिकता है, न खरीदता है, न पीता है, न कोई बनाता है, तब बात समझ में आता। लेकिन साल दर साल ये जो प्रतिशत है बढ़ता गया। आज की स्थिति ये है, कहा यह जाता है कि 10 ट्रक 7 ट्रक 8 ट्रक वहां से चलता है, एक ट्रक पकड़ कर दिखा दिया जाता है, बाकी ट्रक अपने स्थान तक पहुंच जाता है। बिहार के जो प्रशासन विभाग के उच्च अधिकारी है, उन्होंने खुद बयान दिया था कि इलेक्शन में खपाने के लिए बिहार में शराब की एंट्री हो रही है, इलेक्शन में शराब खपा भी है, तस्वीरें भी सामने आई है। तो इन तमाम चीजों को, मतलब पिछले 10 साल लगभग, मानकर चले 10 साल लगभग शराबबंदी की जो स्थिति रही है, उन तमाम पहलुओं पर अगर गौर किया जाए, तेजस्वी यादव का पिछले दिनों बयान आया कि लगभग 10 लाख लोग, 10 लाख ही था ना, एग्जैक्ट याद नहीं है, इतने लोग जेलों में बंद हैं। इनके बारे में सोचिए, गरीब हैं, इनकी क्या हालत है। मतलब तमाम पहलुओं पे एफआईआर होना, लोगों का जेल जाना, और गरीबी के कारण जमानत ना करवाना, लोगों की गाड़ी जब्त हुई, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव बातें आई सामने, जिससे ये स्पष्ट दिखता है कि शराबबंदी से गरीब बिहार में बहुत प्रभावित हुए हैं। तो इन तमाम चीजों पे ध्यान रखते हुए नई सरकार की जब गठन होगी, नए सरकार में जो मंत्री बनेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है बिहार की जनता का, तमाम लोगों का, कि एक बार समीक्षा करने की बात करिए, समीक्षा कीजिए और आप खुद सोचिए कि क्या बिहार में सचमुच शराबबंदी से सफलता मिला है, क्या शराबबंदी में समीक्षा की जरूरत नहीं है, क्या शराबबंदी के आड़ में कुछ लोग अमीर नहीं हो रहे हैं, करोड़पति अरबपति नहीं हो रहे हैं, और कुछ लोग गरीब नहीं हो रहे हैं, कुछ गरीब जेल बेगुनाह नहीं जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों की गाड़ियां जब्त नहीं हो रही है जो कि मामूली सी बात है और गाड़ी जब्त कर ली जाती है, नीलाम कर दी जाती है, वगैरह वगैरह। इन तमाम चीजों पे अगर कोई भी बंदा एकदम दिलो दिमाग को एक साथ रखकर सोचेगा, तो उसके दिमाग में एक बात जरूर आएगा कि कम से कम 10 साल बाद, लगभग 10 साल बाद समीक्षा होनी चाहिए कि लगभग 9 साल पार होने के बाद बिहार में शराबबंदी से क्या खोया क्या पाया, और क्या खोया क्या पाया। और इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है, तब से लेकर कुछ महीने को छोड़कर, जब जीतनराम मांझी आए थे, कुछ महीने को छोड़कर जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, नहीं, जीतनराम मांझी तो शायद लगता है शराबबंदी के पहले ही बने थे मुख्यमंत्री, लेकिन जब से शराबबंदी लागू हुई है तब से लगभग नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे। और इसीलिए इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर लगभग 10 वर्षों में बिहार ने शराबबंदी से कितना खोया, बिहार की जनता ने कितना खोया, सरकार ने कितना खोया और क्या पाया। इसकी एक समीक्षा होनी चाहिए। और इसके पीछे बिहार की जनता का तर्क है, बिहार की जनता का जो एक विजन है, सब कुछ देखना और समझना चाहिए। और इसके पीछे एक और बड़ी वजह है कि जिस तरह से बिहार में सूखा नशा का प्रचलन बढ़ा है, जिस तरह से बिहार में ड्रग्स का एकदम से जबरदस्त पांव फैला है, इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए।
मतलब पिछले 10 वर्षों में जो कुछ भी बिहार में हुआ है शराबबंदी के बाद से, तमाम चीजों पे जो स्पेशलिस्ट हैं, जो एकदम इसके जानकार हैं, जो ये भी समझते हैं कि बिहार में शराबबंदी से कितना असर पड़ा है आम लोगों पे, सरकार पे, रेवेन्यू पे, तमाम चीजों पे गौर करते हुए एक बार समीक्षा होनी चाहिए। ये बिहार की जनता का भी एक डिमांड है।